नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और आज हमारे मेहमान हैं धनबाद के तेज तरार आईपीएस 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार जी। चलिए जैसा सीधे उनसे हम रूबरू होते हैं। सर, पहले तो धनबाद में आए हुए आपका ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन आप धनबाद को अभी तक जो ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में चर्चा है कि शुरू से ही पिछले 4-5 दशक से ये संगठित अपराध का हब बन गया, क्योंकि कोयला आर्थिक क्षेत्र होने के कारण यहां उसी प्रकार के अपराध पनपे और धीरे धीरे माफियाओं की नगरी के रूप में इसकी जो है बाहर में प्रचलन हुई। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर इसी पर एक आधारित फिल्म भी बन गई। आप जब आए तो धनबाद में क्या अच्छा नजर आया और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप सबसे पहले इस चीज को, इस बुराई को दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। देखिए, धनबाद इज लाइक एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। जैसे राज्य में 24 जिला है तो उसमें से धनबाद एक जिला है। हर जगह कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं, इसीलिए पुलिस व्यवस्था है। धनबाद में ये बात सही है कि ये औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही कुछ संगठित अपराध और अपराधकर्मी यहाँ थे। बट अभी जैसा पुलिस आप देख रहे हैं कि पुलिस लगातार सक्रिय है, लगातार अपना काम कर रही है। हम लोग जो अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं, सूचना मिलने के बाद जो भी अपराधकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हम लोग प्रोसिक्यूशन पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि उनका ट्रायल करा करके उनको माननीय न्यायालय से सजा दिलाई जाए। तो पुलिस अभी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो इस कारण से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि अपराध में अभी काफ़ी कमी आई है। और जिस तरीके का परसेप्शन हुआ करता था धनबाद के बारे में बाहर, वैसा रियलिटी में तो यहाँ दिख नहीं रहा है। और धनबाद काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ शांति तो है ही, लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं और परसेप्शन से काफ़ी अलग है। आप 3-4 महीने में चूंकि क्राइम मीटिंग आप हर एक महीना करते हैं, तो क्राइम का जो रेट है उसमें सबसे ज्यादा किस तरह के अपराध यहाँ पे हैं और उसमें भी कितनी कमी आई है? देखिए, अगर संख्या की बात करें तो जो 3 महीना से पहले जो एवरेज हुआ करता था, अभी लास्ट 3 मंथ्स में जो एवरेज है उसमें लगभग 20 to 25% की गिरावट आई है जी। और जो मेजर हेड्स है उसमें ऑफ कोर्स रंगदारी में, हत्या में, इनफैक्ट रेप से और महिला से छेड़खानी से संबंधित जो भी सेक्शंस होते थे उसमें जो कांड दर्ज होते थे उसमें कमी आई है। छिनतई में कमी आई है और विविध कांडों में भी काफी कमी आई है। जो नॉर्मल मारपीट वगैरह होता था, बाइक चोरी में कभी काफी कमी आई है। गृहवेदन की संख्या कम हुए हैं, बट फिर भी ये कंप्लीट खत्म नहीं हुए हैं। और इसके लिए लगातार पुलिस, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, नए नए तरीके अपना रहे हैं और हम लोग वो सब कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं जिससे अपराध पे एकदम नियंत्रण लाया जा सके। हमने पहली बार देखा धनबाद में आपने एक नया चीज शुरू किया। अभी तक अपराध की समीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो रात में देर रात तक बैठकें कभी नहीं करती थी। आप पिछले 2 बार से मैंने देखा कि क्राइम मीटिंग आप रात में 12 बजे तक कर रहे हैं, तो डिस्पोजल जो है वो काफी बढ़े हैं। ये भी देखा गया है कि पहले से बेहतर हुई है पुलिसिंग में। लेकिन अभी भी साइबर क्राइम ये तेजी से इस क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, क्योंकि हमारा बगल में पड़ोसी जो है जामताड़ा, वो साइबर क्राइम के रूप में पूरे देश में चर्चा पा रहा है। तो क्या उसका इफेक्ट है? देखिए, इम्पैक्ट तो बॉर्डर होने के नाते होता ही है, बट मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जामताड़ा में भी काफी कमी आई है। अच्छा। वहाँ भी साइबर क्राइम में और साइबर क्रिमिनल्स पे पुलिस के द्वारा काफी बढ़िया काम किया गया है विगत कुछ वर्षों में और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वहाँ भी काफी कमी आई है और वहाँ से फिर सही बात है कि अगल बगल के जिलों में लोग मूव करते हैं जो उस तरीके के अपराध प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा क्षेत्र है, टुंडी एरिया है, निरसा एरिया है, चिरकुंडा एरिया है, वहाँ कुछ कुछ सूचनाएं आती रहती है। बट वहाँ हम लोग भी लगातार बहुत ही इनिशिएटिव ले करके अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कमी आ रही है। और अगर आप नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड देखेंगे धनबाद में साइबर क्राइम का, तो ऑन एन एवरेज अभी 8 से 10 के आसपास आ चुका है। तो काफी कम हुआ और हम लोग एक प्लान भी बना रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। आप जैसा जानते होंगे कि हम लोग पुलिस की पाठशालाएं चलाते हैं जिसमें पुलिस के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो थाना प्रभारी लेवल के हों या इंस्पेक्टर लेवल के हों, डीवाईएसपी लेवल के हों, सब लोग जा करके स्कूली बच्चों को उनके गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ ट्रैफिक अवेयरनेस पर, साइबर क्राइम से कैसे बचे, इस सब पर लगातार हम लोग अवेयरनेस चलाते रहते हैं। मैं भी अभी तक 6-7 स्कूल में जा करके इस कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूँ।
तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसमें काफी कमी आ रही है, और डेफिनेटली इस क्षेत्र को हम लोग उस साइबर क्रिमिनल्स के हब के रूप में बदलने नहीं देंगे, डेफिनेटली। तो अभी हाँ, धनबाद में जो अपराध का अभी तक हम लोगों ने देखा है, इसमें 2-3 ऐसे बड़े अपराधियों ने, और यहाँ पे अपराध में ज्यादातर राइवल्स, तो गैंगस्टर्स जो अपराधी हैं वो आगे बढ़े। ये अपराध की जो शुरुआत में हम लोग 70-80 के दशक का जो अपराध हम देख रहे हैं, आज के डेट में युवाओं ने कुछ चीजों को उस रूप में अपनाया, ट्रेंड के रूप में। धीरे धीरे, जैसे आज के डेट में आपको पता ही है कि अमन सिंह और छोटे आशीष, ये तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्रिंस खान जैसे अपराधी और उनके जुड़े हुए जो गैंग हैं आज भी धनबाद में सक्रिय हैं। तो ऐसे गैंग्स को रोकने के लिए धनबाद पुलिस कैसे उसको काम कर रही है, क्योंकि प्रिंस खान तो इस वक्त में शारजाह में, विदेश में, दुबई में भागे हुए। देखिए, मैं जब भी मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, मैं हमेशा ही ये बोला हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ कि जो अपराध करते हैं, जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका हर्ष वही होता है जो हर्ष, चाहे वो अमन सिंह हो, आशीष रंजन सिंह हो, अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, होना वही है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा ही। लेकिन मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अच्छे तरीके से समाज में एक सभ्य नागरिक बन के और पैसा कमा सकते हैं और अपने साथ अपने परिवार को रख के अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को, तमाम जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, मैं उनसे सबसे पहले तो हमेशा यही से अपील करता हूँ कि आप लोग उस दुनिया को छोड़ करके आ जाओ और नियम संगत, न्याय संगत जो भी मदद होगा पुलिस करने को तैयार है। हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर कोई अपराधिक दुनिया में रहता है, लोगों को परेशान करता है, धमकी देता है, रंगदारी मांगता है, उस पे मारने का या मर्डर करता है, तो डेफिनेटली उसका जो अंजाम है वो तो होगा। ये छद्म नाम भी प्रयोग करते हैं, जैसे मेजर के नाम से धमकाया जाता है। करेंगे वो छद्म नाम का प्रयोग करते हैं, दूर बैठ करके कहीं वहां से करते हैं, क्योंकि वो लोग कमजोर लोग होते हैं। अगर बहुत मजबूत लोग होते तो सामने से आते। तो अभी तो आपकी झारखंड पुलिस अजरबैजान से मयंक सिंह, बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, किसी एक का उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। सीधी सीधी बात है। अगर आप, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पुलिस किसी का दुश्मन नहीं है। मेरा काम ही है, पूरे पुलिस महकमे का काम है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति बस अपराध की दुनिया में चला गया है, तो मैं तो हमेशा से सबसे पहले ही बोलता हूँ कि आप वो दुनिया को छोड़ करके आ जाएं। आपको अच्छे से जीवन यापन करने में पुलिस की जो भी भूमिका होगी, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन अगर उसको नहीं छोड़ते हैं तो डेफिनेटली पुलिस के पास जो भी अधिकार है, जो भी प्रावधान है, नियम संगत जो भी हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे और उसमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो किसी भी क्रिमिनल के साथ यही होगा। ये धनबाद में चूंकि यहाँ पे व्यवसायी जगह है, औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अपराधी जब उनको धमकाते हैं, जब उनको फोन पे उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, तो कई बार कुछ लोग जो हैं उनको पैसे दे भी देते हैं रंगदारी, और ये इसकी वजह से अपराध और ज्यादा बढ़ते गए। तो धनबाद में ऐसे भी कुछ लोगों को आप लोगों ने चिन्हित किया होगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ। पहले भी मैं लोगों को बताया हूँ, हमारे पास जितने लोग आते हैं शिकायत लेकर के, उनको भी बताता हूँ कि कृपया बिल्कुल भी पैसे नहीं दें, 1 रुपए नहीं दें। अगर थोड़ा ब्लंटली बोले तो कितने लोगों का मर्डर होगा, कितने लोगों को मारेगा? पूरा धनबाद को मार देगा, पूरा धनबाद को सुला देगा। कृपया लोगों को थोड़ा जागरूक होना है, लोगों को थोड़ा निडर होना है। किसी भी प्रकार का धमकी, मैसेज, कुछ भी आता है, आप पुलिस तक उस बात को पहुंचाइए। आपकी बात सुनी जाएगी, जो भी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। कहीं अगर लोअर लेवल पे नहीं सुनी जाती है, आप मुझे आकर के बताइए। बट किसी के एक मैसेज से, किसी के एक कॉल से, चाहे वो कोई भी अपराध कर्मी क्यों नहीं, अगर आप पैसा देते हैं तो आप भी अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। एकदम नहीं करें, इससे डरना नहीं है किसी के कहने से। और मेरा तो सीधे सीधे बोलता हूँ, कितने कितने लोगों को मार देगा जी। तो डरना नहीं है। और धनबाद के लोग अगर सही में एकजुट हो जाएंगे, मैं अपने तरफ से एश्योर कर रहा हूं कि मैं पूरी टीम के साथ 24/7 मदद करने को तैयार हूं। मैं खुद सड़क पर खड़ा होकर के काम करता हूं लोगों की मदद। धनबाद के लोग आए, एकजुटता दिखाएं और हम लोग सब मिल करके इस अपराध को खत्म करेंगे। लोग डरे नहीं, हम 24 घंटे लोगों के साथ हैं। एक बार एकजुटता दिखाइए और देखिए जो एक अभिशाप लगा हुआ है धनबाद को कैसे खत्म हो जाए। अभी चूंकि पर्व का, त्योहार का
जो है शुरुआत होगा। आने वाले समय में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ ये लगातार पर्व है। ऐसी स्थिति में लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकलेंगे, शहर में भीड़-भाड़ भी रहेगी, बैंक एटीएम में भीड़ रहेंगे। कई बार ये छिनताई की घटना यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती है। इसको लेकर पुलिस सक्रिय है। डेफिनेटली पर्व त्योहार में काफी संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं और ये बात आपकी एकदम सही है कि उस समय इस तरीके का जो पेटी क्राइम्स होता है वो बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। हम लोग उसी के लिए तो पर्व त्योहार से पहले ही काफी तैयारी करते हैं। परसों एक बैठक भी की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, उसमें तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। हम लोगों ने प्लान किया है जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ सादे लिबास में पुलिस कर्मी और पुलिस के अधिकारी रहेंगे, मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे और विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमने मुख्यालय से भी रिक्वेस्ट किया है और मिलता ही है, एक्स्ट्रा हम लोगों को अतिरिक्त फोर्स मिलेगा। तो तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोगों से मेरा अपील यही रहेगा कि हर्षोल्लास का माहौल है, पर्व का समय है, आप लोग एकदम आइए, घर से बाहर निकलिए, पूजा देखिए, पूजा मेला का आनंद लीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि एक साथ एक ही समय में बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो यथासंभव जितना संभव हो सके उतना कम गाड़ियां लेके घर से निकले जी। और अगर गाड़ी लेकर के आप घर से निकलते हैं तो उसको निश्चित निर्धारित पार्किंग स्थल पे ही गाड़ी को लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एक गलत जगह लगाने से कम कई और लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारी व्यवस्था अच्छी रहेगी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अभी से ही हम लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। लोगों से अपील है कि आप घर से निकलिए, सब लोग जरूर आकर के मेला देखिए, पूरी सुरक्षा का इंतजाम हम लोग करेंगे, पर गाड़ियां कम से कम लेकर के आए। एक बड़ा समस्या अभी भी धनबाद से जुड़ा हुआ है कि ट्रैफिक जाम, जैसे गया पुल के पास हो, बैंक मोड़ के इलाके में जाम रहते हैं। इसके अलावा स्टील गेट के पास ज्यादा जाम हो जाता है। तो ये जाम की समस्या तो डे आवर में, खास करके स्कूल आवर में ज्यादा रहती है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो उसके खस्ता हाल सड़क की वजह से भी है, कहीं पे संकीर्ण है, वहां अंडरपास को लेकर भी है। लेकिन ट्रैफिक जाम से होता परेशानी आम लोगों को है और वो लोग कहते हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन हमको परेशानी से मुक्ति कैसे मिलेगा। तो ये भी लोगों को कहीं ना कहीं नहीं, यस, ये बात सही है और इसका समाधान भी हो रहा है, कुछ हद तक समाधान हुआ भी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका समाधान इमीडिएटली नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने गया पुल का उदाहरण लिया, तो आप जान रहे हैं कि वो बहुत पुराना अंडरपास है, पॉपुलेशन बढ़ा है और पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रहा है उससे ज्यादा गति से जो गाड़ियां सड़क पे आती है उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी पिछले 1-1.5 महीने के बनस्पत अगर आज देखेंगे तो गया पुल के पास जो ट्रैफिक का समस्या हुआ करता था वो काफी सुधार हुआ है। जो सड़कें खराब थी उसमें डीसी साहब के माध्यम से वहाँ बहुत ही सोच समझ करके पेवर ब्लॉक बिछाया गया है। अब जो गड्ढे थे वो खत्म हो गए हैं। मैं कल खुद जा करके पूरे शहर के जो भी चेकिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ मैं खुद जाके भ्रमण किया। जीटी रोड पे भी गया था। तो ट्रैफिक गया पुल के पास की समस्या को तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। डेफिनेटली पीक आवर्स में जब स्कूल जाने का या स्कूल से छूटने का समय होता है तो गाड़ियां सड़क पे आएगी, तो गाड़ी के हिसाब से सड़क पे चौड़ी होती नहीं जी। इमीडिएटली की पीक आवर हो तो सड़क चौड़ा हो जाए और जब ऑफ आवर हो तो सड़क पतला हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन अतिक्रमण भी उसकी समस्या है। बिल्कुल, अतिक्रमण भी है, तो सब पर काम किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 महीने में कितने जगह से अतिक्रमण हटाया गया है। जो स्टील गेट पर जाम की समस्या होती थी वो बहुत हद तक उसका समाधान कर लिया गया है। हम लोगों ने ट्रैफिक जो वहाँ बैरिकेडिंग लगाया है, रेगुलेट बनाया है, काफी रेगुलेट हुआ है। जीटी रोड पर खास करके जो गोविंदपुर मोड़ है, अगेन वहाँ 4 लेन जा करके 2 लेन में तब्दील हो जाता है, तो उसके वजह से भी समस्याएं हैं। वहाँ भारी वाहन का आवागमन ज्यादा होता है और अतिक्रमण भी है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। हम लोगों ने एनएच के अधिकारी से भी बात किया है कि और प्रयास ये कर रहे हैं कि जो धनबाद गोविंदपुर में जो गोविंदपुर मोड़ से धनबाद की तरफ आते हैं तो जीटी रोड में जो कट बना हुआ है बड़ा सा, उस कट को बंद करके और उसको थोड़ा सा आगे पीछे कट कर दिया जाए, ताकि एक ही जगह ट्रैफिक चारों दिशा से ट्रैफिक आकर के एक जगह जो जमा हो जाती है उससे भी काफी जाम होता है। तो अगर हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कट को आइदर साइड, दोनों साइड अगर 500 मीटर दूर कर दें तो ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक वहाँ सॉल्व हो जाएगा। एक बड़ा समस्या आप लोग के पास एक और है कि धनबाद में 56 थाना, इसके अलावा जो कि 35 लाख की आबादी वाला ये मोरओवर जो है शहर में भीड़ भाड़ के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, बीसीसीएल के बाहर एरिया जो क्षेत्र है उसको भी देखना है और इन्वेस्टिगेशन भी इसी पुलिस को देखना है। तो ये
अतिरिक्त दबाव भी आप लोग के ऊपर है कि भाई बीसीसीएल का पोर्शन भी, इन्वेस्टिगेशन भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, तो एक साथ पुलिस का भी स्ट्रेंथ हमारा अगर आबादी के हिसाब से देखें तो क्या प्रतिशत रहता है? नहीं, देखिए मैन पावर की तो समस्या है ही, और वो सिर्फ धनबाद में ही नहीं, वो हर जगह है। लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार नए हमारे सिपाही हो या पुलिस अधिकारी हो, लगातार नियुक्ति हो भी रही है। अभी जैसे 2018 में ही एक साथ 2500 सब इंस्पेक्टर्स की बहाली हुई थी। अभी आप देख रहे हैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अलग अलग विभाग में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लोगों को नौकरी दी जा रही है, तो संख्या बढ़ भी रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत हो रही है। तो ये एक निरंतर समस्या है। कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं तो फिर नए बहाल होते ही हैं, बट उसी में मैनेज करना है। ये दबाव डेफिनेटली ज्यादा है, पॉपुलेशन बड़ा है। बीसीसीएल में यहाँ जो उनके 12 एरिया हैं, बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं, तो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना। बीसीसीएल के जो एरिया हैं, माइनिंग एरियाज हैं, वहाँ आए दिन कुछ न कुछ लेकर के समस्या होते रहती है। कभी श्रमिकों का कुछ डिमांड रहता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे आप परसों ही देखें जी, एक जर्जर घर था, वो बारिश के समय गिर गया, उसमें कुछ लोग 3 आकस्मिक, बहुत ही दुखद घटना है, बट अनफॉर्चुनेट हो गया। वो सब लॉ एंड ऑर्डर आती रहती है। थाना का जो रेगुलर काम है वो करना ही है। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक में भी हमारे अच्छे खासे पोस्ट लगे रहते हैं। इसके अलावा अनुसंधान में, क्योंकि वहाँ कांड दर्ज होता ही अच्छी संख्या में, तो अनुसंधान में भी लोग लगे रहते हैं। इतने सारे ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है, एसपी ऑफिस, डीवाईएसपी ऑफिस, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस, वीआईपी सिक्योरिटी है, कोर्ट सुरक्षा, जेल सुरक्षा, जितने वरीय पदाधिकारी हैं उनके आवास गार्ड में लोग लगे हैं, बहुत सारे अंगरक्षक में लोग लगे हुए हैं। तो मैन पावर का तो थोड़ा प्रेशर रहता ही है, बट इसी में हम लोग मैनेज कर रहे हैं और अच्छे से मैनेज हो रहा है। बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं जी। पब्लिक से क्या अपील होगी, क्योंकि धनबाद पुलिस अगर बेहतर कोई रिजल्ट दे रही है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय उस पब्लिक को जाता है जो पुलिस को मदद करेगी और उसी रूप में उसको रिजल्ट मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से पुलिस और पब्लिक रिलेशन जो है वो हमेशा मधुर रहे, दोस्ताना रहे। दूसरा, थाना में कोई जाए पब्लिक तो उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार, उसको लेकर आपका? जी बिल्कुल सर, पब्लिक से मेरा यही अपील हमेशा से रहा है, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक और पुलिस में किसी प्रकार की कोई गैप ना रहे। आप अगर किसी के थाने में जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के और आपको ठीक से सुनी नहीं जाती है, तो डेफिनेटली कंप्लेन करें। 112 नंबर 24/7 कार्यरत है, उस पर कंप्लेन करें। संबंधित डीएसपी का नंबर है, संबंधित एसपी साहब लोगों का नंबर, मैं तो अपना खुद सरकारी और पर्सनल दोनों नंबर पब्लिश कर चुका हूँ। तो आप जरूर बताएं। कोई भी अगर गलत काम होते हुए देखते हैं तो उसको पुलिस को सूचना करें, हम लोग डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे। किसी प्रकार का कोई आप खुद गलत काम में संलिप्त नहीं हो, और अगर आपके साथ कोई भयादोहन या कोई डराता है, कोई रंगदारी मांगता है, किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम आपके साथ होता है, आप निडर होकर के पुलिस के पास पहुंचिए। हम लोग ये आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको 100% हम लोग जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो जरूर देंगे। एक आखिरी सवाल है कि पुलिस के पास तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं, क्राइम से जुड़े मामले आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक और समस्या आ रही है, वो है कि पुलिस के पास लोग जमीन विवाद के मामले लेके आ रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये तो सीओ ऑफिस से दूर होने का था। तो पुलिस इस वक्त में क्या कोई रूल होता है जिसमें जमीन के विवाद से पुलिस कोई हल निकाल दे? नहीं, पब्लिक आएगी ही। पब्लिक को हम लोग न मना कर सकते हैं, न कभी मना करेंगे। पब्लिक को समस्या होगी तो उनको जहां भी उम्मीद होगा कि समाधान मिल सकता है वहां वो जाएंगे। तो हमारा काम है, वो थाने में पदस्थापित जितने अधिकारी हैं उनका काम है कि जब पब्लिक आए तो उनको बढ़िया से सुना जाए, और अगर पुलिस के स्तर से कार्रवाई होने लायक है तो डेफिनेटली कार्रवाई करें, और पुलिस के स्तर से होने लायक नहीं है तो उनको गाइड करें, उनको मार्गदर्शित करें कि आप अमुक जगह पे या अमुक कार्यालय में, अमुक शाखा में या माननीय न्यायालय में जा करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। उनको ऐसे ही भगा देना कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, आप क्यों आ गए यहाँ, ये गलत है। अल्टीमेटली पब्लिक को जहां भी लगेगा कि उसकी समस्या का समाधान हो सकता है वहां तो जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप पुलिस के पास जाइए। पुलिस के स्तर से समाधान जो संभव है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसका समाधान समय करें, और अगर पुलिस के स्तर से नहीं, किसी और विभाग से, किसी और शाखा से, किसी और डिपार्टमेंट से अगर संबंधित है तो आपको हमारे अधिकारी गाइड कर देंगे कहाँ जाना है। जी, तो लोगों को भले लाख शिकायत हो पुलिस से, लेकिन समाधान में पुलिस के पास ही लोग आते हैं। लोग तो शिकायत करेंगे ना, लोग का काम है। अगर आप लोगों का काम सही ढंग से नहीं होगा तो लोग तो शिकायत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक का अधिकार है शिकायत करने में, क्या दिक्कत है जी। तो देखिए, यही अपने यहाँ भारतीय लोकतंत्र में कहते हैं कि आम आदमी की सत्ता होती है, आम आदमी की सरकार होती है।
लेकिन इस आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस के ऊपर होती है, और पुलिस हमेशा 24 घंटा जनता की सेवा में खड़ी रहती है। और धनबाद एसएसपी का यही कहना है कि हम आम जनता के लिए हैं, तो हम शिकायतें भी सुनेंगे, या चाहे वो किसी भी तरह की शिकायत हो। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो पुलिस पर भरोसा रखें, किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई शिकायत हो, जो शिकायत हमें करें। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कभी भी अपराधियों और रंगदारियों को किसी भी तरह के रंगदारी नहीं दे, क्योंकि आपके द्वारा ये रंगदारी दिया जाना कहीं न कहीं उनके मनोबल को बढ़ाता है। तो अपराध का रोकने का काम सिर्फ वर्दी के भरोसे नहीं, ये हमारी और आपकी भी उतना ही जवाबदेही है।